वसुंधरा राजे सिंधिया से बीजेपी की दूरी और कांग्रेस नेताओं के द्वारा की जा रही उनकी तारीफ या उनके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है वो गहरे सियासी मायने रखता है। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी का अभी तक का सबसे बड़ा चेहरा है। उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता और बीजेपी की राजनीति अभी तक तो उनके इर्द गिर्द ही रही थी। राजस्थान में उनकी एक बड़ी ताकत रही है, लिहाजा उनके विकल्प के तौर पर अभी तक किसी और चेहरे को बीजेपी तैयार नहीं कर पाई है। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राजस्थान कांग्रेस के नेता वसुंधरा को लेकर बीजेपी को सावधान क्यों कर रहे हैं। कौन से नेता है? दरअसल कांग्रेस के मंत्री हैं खाचरियावास। उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिसके बाद सियासत गर्मा गई। साथ ही कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई के बीच बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई को सामने रखने का मौका भी कांग्रेस को मिल गया। कैसा और क्या दांव कांग्रेस खेल रही है, इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की राजनीति नई करवट लेने को तैयार है। अगले महीने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। सचिन पायलट भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम ताल कर रहे हैं। राजस्थान में हर दूसरे दिन कोई ना कोई पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर देता है। ऐसे में राजस्थान बीजेपी भी लगे हाथों कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, जबकि राजस्थान बीजेपी की आपसी कलह लगातार सामने आ रही है। हालांकि इससे पहले कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ कोई भी विरोध प्रदर्शन करे, कांग्रेस ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी टक्कर के बीच कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी को घेरा। खाचरियावास ने कहा कि हमारे घर के मामले में बीजेपी को बोलने की जरूरत नहीं है। बयानबाजी तो राजनीति में चलती रहती है। बीजेपी वाले खुद ही बटे हैं, पहले खुद का घर देखें। ये लोग बीजेपी के नेता इनकी बुआजी वसुंधरा राजे से टक्कर ले रहे हैं। ये टक्कर बीजेपी के नेताओं को भारी पड़ेगी। वहीं बीजेपी की आक्रोश रैली पर भी जमकर हमला बोलते हुए मंत्री खाचरियावास ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को घेरा और कहा कि यदि राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। राज्य में अब तक 11 लाख करोड़ का कर्ज सरकार माफ कर चुकी है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि बाकी सब बयान एक तरफ, राहुल गांधी की यात्रा एक तरफ, हमारी कोशिश यही है कि इस तरह का बयान ना दें। मुख्यमंत्री तो सबका नेता होता है, गहलोत जी हमारे नेता हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रोजाना भाटे फेंक रही। भाटे शब्द का इस्तेमाल होता है, पत्थर को वहां भाटे कहा जाता है। बीजेपी वाले खुद को भी तो संभाल लो, फिर कांग्रेस पर उंगली उठाना। दरअसल राजस्थान की गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं। गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, जबकि दूसरी तरफ राजस्थान में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की चौथी सालगिरह पर काला दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। साथ ही भाजपा गहलोत सरकार के 4 साल के शासन के खिलाफ जनाक्रोश रैली निकालने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी न्योता भेजा जाएगा। बीजेपी का कहना है कि अशोक गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जिसके विरोध में राजस्थान बीजेपी ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के कामकाज पर एक काला पत्र जारी करने की घोषणा की है, लेकिन वसुंधरा कैंप की अनदेखी से सियासी पारा गरमाया हुआ है। वसुंधरा कैंप के नेता जनाक्रोश रैली से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में राजस्थान बीजेपी में खींचतान को कांग्रेस ने हवा देना शुरू कर दिया है। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि बुआजी की अनदेखी का खमियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। खाद्य और नगर आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में कोई हाथापाई तो नहीं हो रही है, बयानबाजी तो पूरे देश में हो रही है। इनकी बुआजी हैं वसुंधरा राजे, उनके खिलाफ बीजेपी के सारे नेता इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे से पंगा इनको भारी पड़ेगा। आपको बता दें, राजस्थान बीजेपी में कलह कई बार खुलकर सामने आ चुकी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जनाक्रोश रैली से दूरी बनाए हुए हैं। अब हालांकि उनके पोस्टर लग गए हैं इस रैली की, जो गाड़ियां सज रही हैं उस पर। पहले सिर्फ जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों के बारे में ही बात हुई थी, लेकिन अब वसुंधरा राजे की तस्वीर भी इस पर देखने को मिलेगी और साथ में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीरें भी होंगी। वसुंधरा कैंप के जाने माने अन्य नेता भी बीजेपी की मीटिंग से दूरी बनाए हुए हैं। वसुंधरा गुट के नेता इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे को सीएम फेस के लिए घोषित नहीं किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की कमान सतीश पूनिया को सौंपने से भी वसुंधरा खेमे के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी गुट में उनकी सभाओं में कई ऐसे मौके आए हैं जब सतीश पूनिया ने वसुंधरा राजे को नजरअंदाज किया। वसुंधरा राजे सिंधिया समर्थकों के नाराज होने की एक ये भी वजह है। बता दें कि 2021 में जब वसुंधरा राजे ने देव दर्शन यात्रा निकाली थी, तब बीजेपी संगठन ने दूरी बना ली थी, जिसके बाद से राजस्थान बीजेपी में 2 गुट आमने सामने हैं। जबकि राजस्थान में बीजेपी में वसुंधरा राजे भीड़ खींचने वाली सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं, या यूं कहें कि राजस्थान में बीजेपी को स्थापित करने में वसुंधरा राजे का हाथ माना जाता है तो भी गलत नहीं होगा।
राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वसुंधरा राजे और सीएम अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में दो बड़े चेहरे हैं। दोनों ही दल अगर अपने नेताओं की अनदेखी करते हैं तो निश्चित तौर पर सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन ये दोनों तरफ से होगा। वसुंधरा राजे की पकड़ हर वर्ग के लोगों तक है। ऐसे में अगर पार्टी आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी दूर नहीं की तो पार्टी को विधानसभा चुनाव में इसका खमियाजा उठाना पड़ सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।